हरे कृष्णा। सृष्टि पर धर्म की स्थापना करने एवं जगत का उद्धार करने अपनी योग माया सहित भगवान ने अनेकों अवतार लिए हैं। परम भगवान श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई मनमोहक स्वरूप, प्रेमी और साकार रूप नहीं है। अगर व्यक्ति अनन्य प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करता है और संसार में आसक्ति रहित व्यवहार करता है तो वह अवश्य ही पुनः जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहने वाला भक्त राग, भय और क्रोध जैसी आसक्तियों को छोड़कर संपूर्ण रूप से अपने हृदय को शुद्ध करके अनन्य प्रेम भाव से उनमें ही स्थित रहता है और वही व्यक्ति पवित्र होकर भगवान के दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन कर सकता है। यही ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझमें तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर। भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। वास्तव में आसक्ति ही भय और क्रोध का कारण होती है। जिन सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति है वे हमसे छीन जाएगी। इसकी आशंका से भय उत्पन्न होता है और आसक्ति के विषयों की प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए आसक्ति ही मन के अशुद्ध होने का मुख्य कारण है। ये माया का संसार 3 प्राकृतिक गुणों से निर्मित है। सत्व, रजस और तमस संसार के सभी मनुष्य इन 3 गुणों के आधिपत्य में है। जब हम स्वयं को किसी सांसारिक पदार्थ, विषय वस्तु या व्यक्ति में अनुरक्त कर लेते हैं तब हमारा मन भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो अब आखिर मन को कैसे शुद्ध किया जाए? आसक्ति, भय और क्रोध को त्यागने से और मन को भगवान में अनुरक्त करने से अंतःकरण आखिर कैसे शुद्ध होता है? तो इसके लिए हमें अपने आप को संपूर्ण समर्पित भाव से भगवान श्री कृष्ण को प्रिय परम पावन पापनाशिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जिसे करने से हम अपने मन को भगवान में, जो कि तीनों गुणों से परे हैं, उनमें अनुरक्त कर सकते हैं और तब ऐसे समर्पण युक्त भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। तो ऐसी ही परम पावन अजा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, जिसका पूर्ण रूप से भक्ति पूर्वक पालन करने से मन को काम, वासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता और मोह के विकारों से मुक्त किया जा सकता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी है अजा एकादशी, जिसे अन्यथा एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन इस बार आने वाली अजा एकादशी के विषय में कई संशय हैं, विशेषकर उसके दिन को लेकर। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए आज हम आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह एकादशी विशेष क्यों है और किस दिन इसका पालन करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों का क्या मत है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप कहीं पर यह सुन रहे हैं कि अजा एकादशी इस बार 2 दिन आ रही है, तो इसका कारण यह है कि इस बार की अजा या अन्यथा एकादशी वास्तव में पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है। ऐसी द्वादशी वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है, इसलिए इस बार की एकादशी अत्यंत विशेष है। भले ही एकादशी पूर्ण हो, लेकिन यदि द्वादशी विस्तृत हो रही है तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धिनी एकादशी कहलाती है। तो इस बार जो एकादशी आ रही है वह भी ऐसी ही एक महाद्वादशी है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है उसे मेरी ही आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। वर्ष में कुल मिलाकर 8 ऐसी ही महाद्वादशी तिथियां आती है जब सूर्य और चंद्र की गति अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन ही करने की सलाह शास्त्र देते हैं। और इस बार की जो अजा एकादशी है उसमें भी द्वादशी आगे त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है और त्रयोदशी आगे चतुर्दशी तक और चतुर्दशी अमावस्या तक। इस प्रकार यह एकादशी तिथि का संयोग अमावस्या तक विस्तारित हो रहा है और इसलिए इसे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के नाम से हम जानते हैं।
जब ऐसा संयोग उत्पन्न होता है तो शास्त्रों के कथन अनुसार हम एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन ही करते हैं। इस महाद्वादशी का पालन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अजा एकादशी उपवास का जो भी व्यक्ति पालन करता है और इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की आराधना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी की महिमा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भौतिक और स्वर्गीय लोकों में इससे कोई भी दिन श्रेष्ठ नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके बाद उसे तुलसी देवी के समक्ष बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उपवास का पालन करिए। इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न का स्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, दाल, चावल या फिर उससे बने हुए कोई भी पदार्थ। यदि आवश्यकता लगे तो दूध, फल, कंदमूल या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण और पठन करें। श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ें, उसे समझने का प्रयास करें। अगले दिन पारण के निर्धारित समय में भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं। संभव है तो ब्राह्मण या वैष्णव को इस भोजन प्रसाद का वितरण करें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान दें और फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इसी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आप चातुर्मास कर रहे हैं तो यह एकादशी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का तो नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में भी प्रगति करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये अजा एकादशी तिथि प्रत्येक मनुष्य को भक्ति मार्ग में प्रगति प्रदान करने वाली है। इसका पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पालन करने से और इस एकादशी की महिमा का गान करती हुई कथा का श्रवण या पठन करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस कथा का श्रवण करने से भी व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को उठाना चाहिए। हमें आशा है कि अब इस आने वाली अजय एकादशी को लेकर आपके सभी संशय समाप्त हो चुके होंगे। अगर ऐसा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस पवित्र अजय एकादशी की महिमा के बारे में जानकारी मिले और इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु किस दिन इनका पालन करना चाहिए उसकी उन्हें भी जानकारी मिले। तो आइए इस अत्यंत महत्वपूर्ण अजा एकादशी तिथि का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हुए हमारे भीतर छुपी आसक्तियों को दूर कर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।